तीसरे चरण के रण के बाद अब सभी पार्टियां चौथे चरण को साधने में निकली हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज लखनऊ में रोड शो करके अपने प्रत्याशियों का प्रचार कर रही हैं। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। जो आज लखनऊ में कर रही हैं, आप उतरी हैं यहाँ पे, क्या माहौल है? 23 तारीख को यहाँ पे चुनाव होने वाला है। जनता बहुत उत्साहित है, कार्यकर्ता भी उत्साहित है, लड़ रहे हैं हम मजबूती से, तो माहौल अच्छा ही है। मैम, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 80-20 का मुकाबला है, कैसे समझा जाए इसको? मुख्यमंत्री जी कहते हैं 80%, 20% का मुकाबला है। मैं कह रही हूँ कि भाई महंगाई कितनी बढ़ी है आपके 5 साल के राज में, उसका प्रतिशत बताइए। यहाँ पे बेरोजगारी का प्रतिशत बताइए, कितने नौजवान बेरोजगार हैं, कितने प्रतिशत हैं ये। अब ये सब बातें करिए ना। किसानों को आपने कितने प्रतिशत का घाटा करवाया इन 5 सालों में अपनी नीतियों से। ये जो दुकानदार आपके पीछे दिख रहे हैं, छोटे दुकानदार जो मध्यम बिजनेस चलाते हैं, इनका कितना घाटा किया है आपने अपनी नीतियों से, ये प्रतिशत बताइए ना। ऐसी बातें इसलिए की जाती हैं क्योंकि आपने 5 सालों में कोई परफॉर्मेंस, कोई गवर्नेंस नहीं की है। आपने मात्र इवेंट मैनेजमेंट किया है और ये फिजूल के मुद्दे उठाए हैं जिससे किसी का लेना देना नहीं है। जनता का पेट इन मुद्दों से नहीं भरेगा। जनता को रोजगार चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा करना है। ये जो आपने एक राशन का बोरा बांटने की जो आपने प्रक्रिया शुरू की है ना, इससे किसी का भविष्य नहीं बनने वाला है। तो जनता समझ रही है कि देखिए, हमें आत्मनिर्भर बनाना, हमें सशक्त बनाना, हमें सक्षम बनाना, ये काम सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार कर नहीं रही है। मैम, आखिरी सवाल है आपसे। अमित शाह लखनऊ में थे, उन्होंने ये कहा 70 सालों से कांग्रेस राज कर रही थी लेकिन टॉयलेट तक गरीबों तक नहीं पहुंचा पाई, हमने आया, विकास किया, टॉयलेट बनाया। तो जरा गाँव में जाके देखें, गांव में जाके देखें। मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने हजारों लखपति बनाए हैं उत्तर प्रदेश में। जरा बताइए, आपको कहाँ दिख रहे हैं लखपति? आपको दिख रहे हैं? मैं तो उत्तर प्रदेश के हर जिले में घूम आई हूँ, मुझे कोई लखपति नहीं दिख रहे हैं। मुझे गरीब दिख रहे हैं, मुझे किसान परेशान दिख रहे हैं, मुझे बेरोजगार नौजवान दिख रहे हैं, मुझे महिलाएं दिख रही हैं जिन पर रोज रोज अत्याचार हो रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? ये सिर्फ विज्ञापनों की बात है। हजारों करोड़ रुपए आप लोगों पर, मीडिया पर और विज्ञापनों पर खर्च करके ये सारी बातें उभारी जाती हैं। असलियत बहुत अलग है और अगर आप सच्चाई से रिपोर्टिंग करें तो जाके देखिए और पूछिए और पता करें कि रोड शो आज लखनऊ में कर रही हैं, आप उतरी हैं यहाँ पे, क्या माहौल है? 23 तारीख को यहाँ पे चुनाव होने वाला है। जनता बहुत उत्साहित है, कार्यकर्ता भी उत्साहित है, लड़ रहे हैं हम मजबूती से, तो माहौल अच्छा ही है। मैम, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 80-20 का मुकाबला है, कैसे समझा जाए इसको? मुख्यमंत्री जी कहते हैं 80%, 20% का मुकाबला है। मैं कह रही हूँ कि भाई महंगाई कितनी बढ़ी है आपके 5 साल के राज में, उसका प्रतिशत बताइए। यहाँ पे बेरोजगारी का प्रतिशत बताइए, कितने नौजवान बेरोजगार हैं, कितने प्रतिशत हैं ये। अब ये सब बातें करिए ना। किसानों को आपने कितने प्रतिशत का घाटा करवाया इन 5 सालों में अपनी नीतियों से। ये जो दुकानदार आपके पीछे दिख रहे हैं, छोटे दुकानदार जो मध्यम बिजनेस चलाते हैं, इनका कितना घाटा किया है आपने अपनी नीतियों से, ये प्रतिशत बताइए ना। ऐसी बातें इसलिए की जाती हैं क्योंकि आपने 5 सालों में कोई परफॉर्मेंस, कोई गवर्नेंस नहीं की है। आपने मात्र इवेंट मैनेजमेंट किया है और ये फिजूल के मुद्दे उठाए हैं जिससे किसी का लेना देना नहीं है। जनता का पेट इन मुद्दों से नहीं भरेगा। जनता को रोजगार चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा करना है। ये जो आपने एक राशन का बोरा बांटने की जो आपने प्रक्रिया शुरू की है ना, इससे किसी का भविष्य नहीं बनने वाला है। तो जनता समझ रही है कि देखिए, हमें आत्मनिर्भर बनाना, हमें सशक्त बनाना, हमें सक्षम बनाना, ये काम सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार कर नहीं रही है। मैम, आखिरी सवाल है आपसे। अमित शाह लखनऊ में थे, उन्होंने ये कहा 70 सालों से कांग्रेस राज कर रही थी लेकिन टॉयलेट तक गरीबों तक नहीं पहुंचा पाई, हमने आया, विकास किया, टॉयलेट बनाया। तो जरा गाँव में जाके देखें, गाँव में जाके देखें। मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने हजारों लखपति बनाए हैं उत्तर प्रदेश में। जरा बताइए, आपको कहाँ दिख रहे हैं लखपति? आपको दिख रहे हैं? मैं तो उत्तर प्रदेश के हर जिले में घूम आई हूँ, मुझे कोई लखपति नहीं दिख रहे हैं। मुझे गरीब दिख रहे हैं, मुझे किसान परेशान दिख रहे हैं, मुझे बेरोजगार नौजवान दिख रहे हैं, मुझे महिलाएं दिख रही हैं जिन पर रोज रोज अत्याचार हो रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? ये सिर्फ विज्ञापनों की बात है। हजारों करोड़ रुपए आप लोगों पर, मीडिया पर और विज्ञापनों पर खर्च करके ये सारी बातें उभारी जाती हैं। असलियत बहुत अलग है और अगर आप सच्चाई से रिपोर्टिंग करें तो जाके देखिए और पूछिए और पता करें कि
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में रोड शो के बाद प्रियंका गांधी का बेतुका बयान। आतंकवाद का मुद्दा फिजूल का है, प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में रोड शो के बाद कहा है कि आतंकवाद का मुद्दा फिजूल का है। दरअसल बीजेपी लगातार आतंकवाद के मुद्दे को उठा रही है और इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा का रिएक्शन आया है कि आतंकवाद का मुद्दा फिजूल का है। लखनऊ में रोड शो किया और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आतंकवाद का मुद्दा फिजूल का है। प्रियंका गांधी वाड्रा का बेतुका बयान। तो 5 साल से आप सरकार में हैं, तो ये जो आप आज चुनाव के समय कह रहे हैं कि हम गोबर खरीदेंगे जैसे छत्तीसगढ़ में खरीदी जाती है, आज क्यों कह रहे हैं? 5 सालों से क्यों नहीं किया आपने? हवाई अड्डे आज क्यों खुल रहे हैं? आपने पीएसयू क्यों बेचे? उन्हीं से तो रोजगार मिलता है। ये जो तमाम छोटे दुकानदार आपको दिख रहे हैं, ये छोटे जो व्यापारी हैं, इनकी कमर क्यों तोड़ी है आपने अपनी पॉलिसी से? इनका जवाब दीजिए ना। ये फिजूल की बातें, आतंकवादी ये वो, क्या फिजूल की बातें हैं ये? रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सी न्यूज। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.